फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। इस शेर के साथ अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ अपने साथी डॉक्टर कंचन भारद्वाज को कि वो आएँ और प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब के बारे में कुछ कहें। हालांकि हमारे मेहमान खुसूसी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये रवायत है और हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गज़ाला मैम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब का कि वो ऐसे सुंदर अवसर, ऐसे सुंदर पल से गुज़रने का हमें अवसर देते हैं। और मैं सच में इतनी शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आज जो हम सीख कर जाएंगे वो न केवल हमारा इहलोक परलोक भी सुधारेगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हम ऐसा कुछ सुनने, सीखने, समझने जा रहे हैं जो हमने अब तक नहीं सीखा। और न केवल बच्चे, यहाँ मौजूद हर कोई, हर इंसान, जीव जंतुओं के कान होते हैं, अगर वो समझ सकते होंगे तो शायद वो भी कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो उनका वही लोक सुधार देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल साहब का। दूसरी बात, आज अर्थ डे है। अभी हम सब ने एक शपथ ली और जब हम हाथ आगे ले जा रहे थे तो हमने कानों में सुना ये हिटलर नहीं। पृथ्वी की वंदना हम वैदिक काल से करते आ रहे हैं, उसके तरीके अलग हैं। जब हम प्रातःकाल उठकर जमीन पर अपने पांव रखते हैं तो उसके लिए एक प्रार्थना मंत्र है, और ये मैंने अपनी कथक क्लास में सीखा, क्योंकि उसमें हम जमीन को हिट करते हैं, मारते हैं। और वो मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये मंत्र हमें सिखाता है कि अगर हम किसी को तनिक भी चोट पहुंचाते हैं तो हमें उसके लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। और हम पृथ्वी से इस बात की क्षमा मांगते हैं कि हाँ, हम अपने पैरों से आपको स्पर्श करेंगे। तो पृथ्वी की वंदना हम केवल 1970 से नहीं कर रहे हैं, जब से ये अमेरिका में अर्थ डे मनाया गया। हम पुराणों से, वैदिक काल से, और जब से इस पृथ्वी में जन्म लिया है तब से करते चले आ रहे हैं। सूर्य की वंदना करते हैं, जल की वंदना करते हैं, पीपल की वंदना करते हैं। और यहाँ बैठे हमारे मुख्य अतिथि हमें बताएंगे कि हम किस तरह से प्रकृति ये सीखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो पत्ते बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो जड़ों को तुरंत दे देते हैं, क्योंकि जड़ें वो नहीं बना सकती। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो कुछ रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो केवल हमारे नहीं हैं, हम सबके हैं। मुख्य अतिथि महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं जो कुछ कहूँगी उसमें अधिकांश शब्द आपसे सीखे हुए होंगे, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश मैंने की है। बच्चों, ये चूँकि आपका सब सोशल मीडिया का ज़माना है, सर के 560 वीडियो में से मैं सिर्फ 100 देख पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बाकी के 460 अभी देखने बाकी हैं और यकीनन मैं बहुत जल्दी देख लूँगी। और आपको बता दूं, आप लोग सब्सक्राइबर देखते हैं तो 22.8 सब्सक्राइबर हैं उनके यूट्यूब पर, और एक उनकी पत्रिका है urduscience.org। नोट कर लें बच्चे, रजिस्टर जरूर होगा, urduscience.org। आप जानेंगे विजिटर्स की लिस्ट संख्या आज कितनी है, 4,63,233। और ये पत्रिका 35 सालों से वो चला रहे हैं बिना किसी सरकारी खर्च की मदद लिए। और आज भी मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा, ज़रूरत नहीं है, मैं इतना पे कर सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है, मैं इतना पे कर सकता हूँ। कुछ कॉपीज़ वो लाए हैं, आप लोग ऑनलाइन जाकर देखिएगा। और किसी ने जब ये कहा कि ये आप उर्दू को, साइंस को उर्दू में प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि अगर कोई उर्दू ही सिर्फ जानता है तो वो साइंस कैसे समझेगा। साइंस में नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नई नई खोज होती हैं, और हर किसी को ये जानना चाहिए। ये उनकी प्रेरणा है। मैंने कहीं से कहीं शुरू कर दिया
क्योंकि ये तो आपको लिखा हुआ है कि वो वाइस चांसलर है और वो प्रिंसिपल रहे हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी किताबों में से 2 लेटेस्ट किताबों का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो आप सबको पढ़नी चाहिए। एक 2021 की है, द साइंटिफिक मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग इस्लाम इन अ न्यू लाइट, और दूसरी 2020 की है, मदरसाज इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया। तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। सर, मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि बात यह है कि हम सब साझा करें, और तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात कही जाती है कि हम हर रोज़ स्वाध्याय करें और स्वाध्याय पर चिंतन करें, और इससे बड़ी बात है कि हम उसे साझा करें। आपने हर सूर्य, हर आयत को पढ़ा, समझा और बच्चों तक से साझा करने की कोशिश की। सर ने एक फ्री कोचिंग चलाई, शायद 12 सालों तक चलती रही, और उसमें वो साइंस के सब्जेक्ट और मैथ्स फ्री पढ़ाते थे, क्योंकि कुरान पढ़ने तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन उसमें कुरान कंपलसरी होती, हर सूरा आयत वो अपने साइंटिफिक तरीके से उनको समझाते। ऑनलाइन के बाद भी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस उसकी नहीं है, लेकिन वो अभी भी ऑनलाइन अपना ये कोर्स चलाते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक जा कर के उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे कई सारे धार्मिक ग्रंथों में ये कहते हैं कि श्रुति फल भी होता है, सुनने से भी कुछ फल मिलता है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे शब्द का नाम लूँ जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो आप उसे कैसे समझेंगे? नाद ब्रह्म तो होता है कि आवाज़ में ईश्वर है, लय में ईश्वर है, हवा में ईश्वर है, लेकिन शब्द ब्रह्म नहीं होता। तो शब्द का तो अर्थ होना चाहिए, और जो काम सर बखूबी कुरान के बहाने कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने आज ही एक पाठ पढ़ाया सर, ये इसके बाद ख़त्म करती हूँ क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। और उसमें एक छोटी सी कहानी है, एक घड़ी साज है। 12th के बच्चे हैं यहाँ, आर्ट्स के, हाथ उठाएं। हाँ, उन्होंने सुना है। और वो, अगर मेरी घड़ी ख़राब हो जाएगी तो मैं घड़ी साज के पास ले जाऊंगी कि वो इसे ठीक कर दे, और अगर मैं खुद से घर में खोल डालूंगी तो मेरी माँ, मेरे पति जो भी हैं, सब डांटेंगे, क्यों खोल दी जब करना नहीं आता तो। लेकिन अगर मैंने ठीक कर ली, जाना, ट्रेनिंग ले ली है, सीख लिया है, तो मैं खोल सकती हूँ, और उसके लिए मुझे कोई भी डांट नहीं सकता। सर ने कुरान का एक एक सूरा, एक एक आयत, एक एक शब्द को खोला, अपने जीवन में उसे कैसे उतारें इसको समझा, और अब वो एक एक आयत को खोल सकते हैं, और कोई उस पर ये सवाल नहीं कर सकता कि आप धर्माचार्य नहीं हैं तो आप कुरान कैसे पढ़ाएंगे। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि 35 सालों पहले जब उन्होंने ये शुरू किया था तो इस सवाल से गुजरे थे कि आपको क्या हक है ये कहने का, आप बॉटनी के प्रोफेसर हैं, बॉटनी पढ़ाया करें। इसलिए मैंने ये बात कही कि हम सब अगर सीख जाएं तो अपने अपने धर्माचार्य हैं, और अपने जीवन के धर्माचार्य हैं, उसे आगे लेकर चलें। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करती हूँ, पूरे मंच, सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर संभव हो सके तो अपने जीवन में एक बार जरूर उतारिएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे जीवन में एक पल के लिए सही लेकिन आए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।